कांग्रेस ने संसद से कृषि संबंधी विधेयकों को मंजूरी मिलने के बाद इन्हें किसानों के खिलाफ मौत का फरमान करार दिया और दावा किया कि नियमों और संसदीय परंपराओं की अवहेलना करके इन विधेयकों को मंजूरी दिलाई गई। पार्टी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र विरोधी और असंसदीय व्यवहार के लिए विपक्षी दल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है। राज्यसभा में आज जिस तरह कृषि विधेयक के रूप में सरकार ने किसानों के खिलाफ मौत का फरमान निकाला, उससे लोकतंत्र शर्मिंदा है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है। जिस तरह से सरकार ने किसान विरोधी विधेयक पारित कराया, वो नियम और परंपरा के विरुद्ध है। सरकार ने स्थापित संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों और परंपराओं को ध्वस्त कर दिया। विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि इन विधेयकों को पारित कराने के लिए लोकतंत्र विरोधी और असंसदीय व्यवहार करने के लिए राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उनका व्यवहार सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के दायरे में आता है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश से झूठ बोल रहे हैं, वे किसान विरोधी हैं, वे खेती पर आक्रमण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तीनों विधेयकों को किसानों के पक्ष में बताया। मोदी जी, बताइए कि किसान को एमएसपी कौन और कैसे देगा? क्या एफसीआई 15 करोड़ 50 लाख किसानों के खेत से एमएसपी पर फसल खरीद सकती है? आपने कानून में एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी क्यों नहीं दी? आढ़ती मजदूर फसल बेचने में मददगार हैं या बंधन? सुरजेवाला ने कहा कि ये कुरुक्षेत्र है जिसमें सरकार कौरव है और किसान पांडव हैं। हम इस धर्म युद्ध में पांडवों के साथ खड़े हैं। अब नीतीश कुमार, अकाली दल, टीआरएस और जेजेपी को तय करना है कि वे पांडवों के साथ हैं या फिर कौरवों के साथ। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सरकार को अंतरात्मा में झांक कर पूछना चाहिए कि इस तरह के विधेयक पारित कराकर और मतदान नहीं कराकर क्या सही काम किया गया है। संसद में भारी हंगामे के बीच रविवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई। सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी और इन विधेयकों के कारण इस व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तोमर ने कहा कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक हैं और इनसे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।